आप लोगों का स्वागत है मेरे नए एक और एक्सप्लेनेशन मूवी में। और आज का मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना देरी किए हम चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक सुनसान रास्ते पर 6 दोस्तों का ग्रुप दिखाया जाता है और उसके बाद वो लोग कहीं और जाने लगते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 2 कपल दिखाए जाते हैं जो कि इन्हीं 6 दोस्तों का ग्रुप को देख रहा होता है और उन्हें छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और हम फिर से उसी 2 कपल को देखते हैं जो कि एक सुनसान सी जगह पर आकर वो लोग उसी जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और वो लड़का भागते भागते एक केबिन में पहुंच जाता है और वहां पर बहुत सारे पिग्स, वो एक स्टिक लेकर उन पिग्स को तंग करने लगता है और वो पिग्स भी तंग होकर चिल्लाने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और इतनी ही देर में वहां पर एक आदमी आ गया जो कि पिग्स के आवाज निकालते हुए आया था और उस आदमी के हाथ में जो कटर था उसी से वो उस लड़के का सर धड़ से अलग कर देता है। और ये सब देख के उसका गर्लफ्रेंड बहुत ही डर जाता है और पीछे की तरफ भागने लगता है और एक बस के अंदर जाके पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन फिर भी वो आदमी अपने हाथ में कटर लिए उसे घुमाने लगता है और घुमाते घुमाते वो उस लड़की को भी मार देता है। और हम लोगों को पता लगता है कि वो आदमी एक लेस्टर नामिक बूढ़ाओं का बेटा है। ये पिग्स का लॉटर हाउस चलाता था, लेकिन अब उसका काम बंद हो गया है क्योंकि अब मॉडर्न एज में लॉटर हाउस से पीक लेने के जगह शॉप से खरीद रहे थे। लॉस्टर ने अपने काम में कोई भी अपग्रेड्स नहीं की और इसी कारण उसका लॉटर हाउस बंद पड़ गया, जबकि उसकी जगह टॉम, जो कि उसका कंपटीटर है, उसकी मीट फैक्ट्री आजकल शहर में अरोज पर थी और अब वो लेस्टर की भी प्रॉपर्टी लेना चाहता है। और हमें पता चलता है कि टॉम पहले लेस्टर के ही अंडर काम किया करता था और उसके बाद टॉम ने अपना खुद का बिजनेस लगा लिया और मॉडर्न तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से वो आज बहुत कामयाब था। और लॉस्टर का बेटा बड़ी, जिसे लॉस्टर ने बचपन से पिग्स के साथ कमरे में बंद रखा था और इसी वजह से वो अभी नॉर्मल रहा ही नहीं और वो हरकतें भी पिग्स जैसा ही करता था और वहाँ की वो बात भी पिग्स की तरह ही करता था। और अभी उसने जो दो मर्डर किए थे क्योंकि वो लोग उसके पिग्स को तंग कर रहे थे और इसीलिए इन दोनों को उसने मारा था। उसे अपने पिग्स के आगे कुछ भी अकल समझ में नहीं आता था। सुबह होने पे हमें दिखाया जाता है लेस्टर का कंपटीटर टॉम लेस्टर की ही एक दोस्त के साथ शेरिफ लेकर वो लोग उसके प्रॉपर्टी पर जाते हैं क्योंकि लेस्टर की प्रॉपर्टी को खरीदने में लेस्टर को फोर्स कर सके। लेस्टर का ही दोस्त जो टॉम के साथ आया था, उसी ने लेस्टर को लॉस्टर हाउस बनाने का मशवरा दिया था और इसी के कारण इसका लॉस्टर हाउस इतना मशहूर हुआ था। दरमियान उसने मॉडर्न अपग्रेडेशन करने का मशवरा भी दिया, लेकिन तब लॉस्टर ने उसका बात नहीं माना और इसीलिए उसका दोस्त अभी टॉम के साथ काम करता है। इस बार टॉम लेस्टर के लिए एक ऑफर लेकर आया था कि वो अपना प्रॉपर्टी $55,000 में बेच दे, साथ ही वो उसके लिए काम करे। लेस्टर को पैसा भी मिलता रहेगा और वो रहने के लिए यहाँ पर ही रह सकता है। लेकिन लेस्टर ने मर्तबा में इस ऑफर को मना कर दिया और शेरिफ ने लेस्टर को धमकी दिया कि बेचना है तो बेच दो, तुमने काफी दिनों से टैक्स नहीं दिया, नहीं तो वैसे भी अगले महीने तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगा। और लेस्टर शेरिफ की बातों को भी ध्यान नहीं देता और यहाँ से लेस्टर अंदर चला जाता है और यहाँ पे शेरिफ उसका भी प्रॉपर्टी पे नोटिस लेकर यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद लेस्टर अपने लॉस्टर हाउस पे जाने लगता है तो उसका बेटा रोक देता है बड़ी, पर जब लेस्टर अंदर जाके देखता है तो बड़ी ने 2 मर्डर कर दिए थे और मार के उन दोनों को लटका के रखा था। पहले तो लेस्टर उसे देखकर चौंक जाता है और बड़ी को कहने लगता है कि तुमने ये क्या किया, और अपने आप को डांटते देखकर बड़ी को अपने डैड पर ही गुस्सा आने लगता है। यहाँ तक कि वो अपने डैड को मारने के लिए अपना नाइफ भी उठा लेता है, लेकिन वो कुछ सोच के रुक जाता है। और यहाँ पे लेस्टर का गुस्सा भी शांत हो गया था और अपने बेटे को शाबाशी देने लगा क्योंकि उसने कट अच्छे से लगाया था बॉडी के ऊपर। और बड़ी भी अपना तारीफ सुन के बहुत खुश हो गया और यहाँ पे लेस्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और अपने बेटे से कहने लगा तुम्हें और भी 3 कट्स ऐसे ही लगाने हैं टॉम, शेरिफ और उनके साथी के ऊपर। पर लेस्टर यहाँ पे एक प्लान बनाने लगता है और खुद भी तैयार हो जाता है और उसके बाद टॉम को कॉल करके कहने लगा कि मैं तुम्हारे ऑफर लेने के लिए तैयार हूँ, तुम बस यहाँ पर आ जाओ। और दूसरी तरफ हमें उन्हीं चारों को दिखाया गया जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। ये लोग अभी भी अपने हॉरर मूवी का प्लानिंग ही कर रहे थे और ये लोग इसी हॉरर मूवी के लिए एक शॉप पर जाके मास्क वगैरह खरीदने लगते हैं। ये लोग अपना हॉरर मूवी को कंटिन्यू करने के लिए स्लॉटर हाउस जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर लॉस्टर अपने बेटे के साथ मर्डर करने का प्लानिंग कर रहा था। सीन शिफ्ट होकर हमें शेरिफ और डेविड को दिखाया जाता है और इन्हें कंप्लेन मिला था कि काफी दिनों से 2 कपल मिसिंग है। ये वही थे जो आखिरी बार इन्हें स्लॉटर हाउस के बाहर देखा गया था और इसीलिए वो भी छानबीन करने के लिए स्लॉटर हाउस की तरफ जाने लगता है। और डेविड जब यहाँ पे पहुंचा तब स्लॉटर हाउस के अंदर उन्हीं 4 ग्रुप्स को देखा। तो ये चारों वहाँ पर अपने वीडियो का शूट कर रहे थे और वो लोग वहाँ पर इतने आराम से कर रहे थे क्योंकि उन दोस्तों का लाश बड़ी ने छुपा दी थी। शूटिंग करने के बाद वो चारों यहाँ से चले जाते हैं और बड़ी उन्हें देख लेता है, जबकि लेस्टर उसके ग्रुप टॉम को कॉल करके कहता है जल्दी मिलने आ जाओ कि मैं ऑफिस में ही हूँ। और जब डेविड इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्लॉटर हाउस के अंदर गया तो जमीन में पड़ा हुआ खून देखकर जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो एक बिल्ली को मारकर लटकाया गया था
असल में ये भी बड़ी का पिग्स को तंग कर रहा था, इसलिए बड़ी ने इस बिल्ली को मारकर लटका दिया था। और उसके बाद बड़ी उसका पीछे पीछे आता है और बड़ी का आवाज़ सुनने के बाद वो गन लेके जब जाता है तो उसका गन वाला हाथ ही कोई काट लेता है और वो हाथ काटने वाला और कोई नहीं बड़ी ही था। और उसके बाद डेविड वहाँ पर ज़मीन में बेहोश होकर गिर जाता है और बड़ी उसे मारने के बाद और बड़ी अपने बाप को बुलाकर लाता है और दिखाता है। लेस्टर थोड़ा टेंशन में तो था, लेकिन वो बड़ी को कुछ भी नहीं कहता और शाबाशी देने लगता है। फाइनली यहाँ पे लेस्टर का कॉमन फ्रेंड और टॉम यहाँ पे आ गया, जो डील के बारे में बात करना चाहता था। लेस्टर भी बेताबी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। इनके लिए तो एक डेकोरेशन भी करके रखा था, मरे हुए इंसान की बॉडी को लटका के रखा था और वो भी डरने लगा। और इससे पहले वो यहाँ से भागता, बड़ी उसे ऊपर से पकड़ लेता है और उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है। तभी बड़ी उसे ऊपर खींचने लगता है और अपने हाथ की ताकत से ही उसे कुचल के मार देता है। लेकिन यहाँ पर